हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद यशवीन पर। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था। यस, हमने अपना अपनी यूनिट 1 का जो चैप्टर है हमारा द डे द रिवर स्पोक, इसके हमने अच्छे से चैप्टर पढ़ा था। हमने पूरा लाइन टू लाइन हमने इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी। हमने पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर करा था। आई होप आपको चैप्टर क्लियर होगा, ठीक है। और जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर चैप्टर की वीडियोस देखें, देन आप उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करें। ओके, सो अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने क्वेश्चन आंसर। यस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। सो अब द डे द रिवर स्पोक के हमने जो चैप्टर है वो अच्छे से ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो अब बारी है हमारे क्वेश्चन आंसर्स करने की। ओके, सो यहाँ पर देखो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर में, देखो चाहे वो पेज नंबर 3 के हों, ओके, चाहे वो कोई से भी हो, यहाँ पर देखो जो भी इसमें आपको दे रखे होंगे मैं आपको सारे चैप्टर्स सारे क्वेश्चन आंसर्स कराने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपका है एक देख लेते हैं, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि चैप्टर पढ़ाते समय उस टाइम कि ये क्वेश्चंस जो भी हैं मैं आपको जब क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो लाऊंगी तो कराऊंगी। सो ये देखो भी इसमें बोला गया है कि आपको कुछ एक्टिविटी दे रखी है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। Close your eyes and quietly listen to the sounds around you for a minute. बोला जा रहा है कि आप अपनी आइज़ क्लोज कीजिए एंड क्वाइटली लिसन, और शांति से ज़रा जो आपके आसपास वाली जो आवाज़ें हैं ज़रा 1 मिनट के लिए उनको ध्यान से सुनिए, आंखें बंद कर कर। ओके, आगे देखो हमसे क्वेश्चन कहा है, एक सेकेंड, हाँ हमसे कहा है फर्स्ट क्वेश्चन, आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। अब देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा इसको हम करने वाले हैं, तो चलिए हम इसको क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो देखिए यहाँ पर है द डे द रिवर स्पोक हम करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। क्या वो आवाज़ें आपको कुछ बताना चाहती हैं? यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो हम इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं? Yes, sounds around us often give us clue about our surroundings and what is happening. For example, birds chirping might be sign that is morning on the start of a new day. The rustling of leaves could mean that the wind is blowing gently. Okay, traffic noise might suggest that people are going about their daily activities. Even the sound of water flowing could tell us that a river or stream is nearby. Each sound can give us a clue about what's happening around us, what time of day it is. अब देखो ज़रा यहाँ पर हमें जो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, अभी हमने जैसे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि क्या वे आवाज़ें आपसे कुछ बताना चाहती हैं। अब हमने आंसर लिख दिया उसका। अब क्या बोला जा रहा है, अब इसमें क्या बोला, येस साउंड अराउंड अस ऑफ्टन गिव अस क्लू, यानी कि हाँ हमारे आसपास की आवाज़ें हमारे इन्वायरमेंट को या हमारे वातावरण और आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में हमें लाइक एक क्लू या हम कह सकते हैं संकेत देती है। ओके, आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स चिर्पिंग माइट बी अ साइन दैट इट्स मॉर्निंग और स्टार्ट ऑफ अ न्यू डे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बोला है, पक्षियों की जो चहचहाहट यानी कि जो चिर्पिंग होती है, पक्षियों की चहचहाहट बताती है, क्या बताती है पक्षियों की चिर्पिंग? हमें बताती है कि सुबह हो गई है या नया दिन शुरू हो गया है ना। अब जैसे हम सुबह होती है तो बर्ड्स की चिर्पिंग करने के लिए एक आवाज़ें हमारे आसपास आती हैं, तो हमने उसका एग्जाम्पल भी यहाँ दे दिया है। आगे देखो ज़रा, आगे बोला है, आगे हमें द रस्लिंग ऑफ लीव्स कुड मीन दैट द विंड इज़ ब्लोइंग जेंटली। और पत्तों की जो सरसराहट होती है, रस्लिंग का मतलब है सरसराहट। ओके, पत्तों की सरसराहट से पता चलता है कि विंड इज़ ब्लोइंग जेंटली, यानी कि हवा धीरे धीरे चल रही है। क्या बोला? लीव्स यानी कि जो पत्तों की जो सरसराहट है उससे पता चलता है कि हवा धीरे धीरे चल रही है। आगे देखो ज़रा, ट्रैफिक नॉइज माइट सजेस्ट दैट पीपल आर गोइंग अबाउट देयर डेली एक्टिविटीज़।
यानी कि जो भी ट्रैफिक यानी कि जो वाहनों की जो आवाज़ों से पता चलता है कि लोग अपने लाइक डेली एक्टिविटीज़ यानी कि जो भी रोज़मर्रा के कामों में लगे हुए हैं। क्या बताती है? ट्रैफिक नॉइज़ हमें बताती हैं। जैसे लोग जॉब पे जाते हैं, कोई कुछ करने जा रहा है, कोई कोर्स करने जा रहा है, लाइक हम जाते हैं तो हमें ट्रैफिक नॉइज़ आती है। तो यहाँ पे बोला गया इधर 1 मिनट आप आंखें बंद करके ज़रा सोचें और अपने आसपास की आवाज़ों को ज़रा थोड़ा ध्यान से सुने कि क्या वे हमसे कुछ कहना चाहती हैं। तो हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। आगे देखो, इवन द साउंड ऑफ वाटर फ्लोइंग कुड टेल अस दैट अ रिवर और स्ट्रीम इज़ नियर बाई। अब बोला जा रहा है कि जो भी बहता हुआ जो पानी, बहते हुए पानी की आवाज़ यानी कि वाटर फ्लोइंग, बहते हुए पानी की आवाज़ से पता चलता है कि पास में कोई नदी या नाला है। या आप ऐसे कह सकते हो रिवर और स्ट्रीम इज़ नियर बाय, कोई रिवर, कोई नदी या कोई हमारे आसपास कोई नाला है। आगे देखो, each sound can give us a clue about what's happening around us or what time of day it is। देखो यहाँ बोला जा रहा है कि हर आवाज़ हमें अपने आसपास होने वाली किसी ना किसी बात का लाइक संकेत देती है या हम कहें क्ल्यू देती है ना। इज़ दैट क्लियर? ये वाला क्वेश्चन आपको आई होप क्लियर होगा। ये देखो यहाँ से जो हमसे क्वेश्चन क्लियर पूछा था, हमने उसका आंसर अच्छे से दे दिया है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू ऑल्सो लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग। बोला जा रहा है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास की चीज़ें भी पूरे दिन तुम्हारी बातें सुनती हैं। अब देखो भाई आगे आंसर इसका, थिंग्स एक सेकेंड, things such a tree, river or animals do not listen in the same way people do. But when we talk to them or spend time near them, it can feel as if they are listening. Being near nature often make us feel understood the कामर। यानी कि बोला जा रहा है यहाँ पर कि जैसे अगर हम बात करें पेड़ की, ट्रीज़ की या नदियों की, है ना, पेड़, नदियाँ या एनिमल, जानवर इंसानों की तरह हमारी बातें नहीं सुनते जैसे कि इंसान सुनते हैं, लाइक सेम वे में जैसे हम इंसानों से बातें करते हैं। क्या ये लोग हमारी ऐसी बातें सुनते हैं? सो नहीं, हमारी ऐसी बातें नहीं सुनते। लेकिन बट व्हेन वी टॉक टू देम और स्पेंड टाइम नियर देम, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं या उनके पास समय बिताते हैं, इट कैन फील एज इफ दे आर लिसनिंग। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? तो ऐसा महसूस होता है कि वह हमारी बातें सुन रहे हैं। आगे देखो, बीइंग नियर नेचर ऑफ्टन मेक अस फील अंडरस्टूड एंड कामर। बोला जा रहा है कि मतलब प्रकृति यानी कि नेचर, प्रकृति के पास रहने से हमें क्या मिलती है भाई? शांति मिलती है हमें। ठीक है, शांति एंड कामर यानी कि बहुत ऐसे लगता है शांति और अपनापन महसूस होता है हमें नेचर के पास रहते हैं, है ना। जैसे हम नेचर के पास अगर हम रहते हैं, हम पेड़ पौधों के पास अगर थोड़ा सा समय बिताते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, सो हमें ऐसा लगता है बहुत ही अच्छा फील होता है हमें, है ना। हमें बहुत ही अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है कि हमें बहुत शांति सी मिल रही है, ऐसा लगता है कि हमें अपनापन महसूस हो रहा है। ओके, अब ये हो गया क्लियर। आगे देखो, आगे हमसे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देखो, जानवी वॉज अ ब्राइट यंग गर्ल, सेकेंड पार्ट है ये। ठीक है, एक सेकेंड बुक में देखती हूँ। सो देखो यहाँ पे सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन जरा बुक में देख लेते हैं पहले हम। ठीक है, देखो, जानवी वॉज अ ब्राइट यंग गर्ल हु लिव विद हर पेरेंट्स एंड 3 ब्रदर्स इन कोस्टल विलेज इन इंडिया। बोला जा रहा है कि जो जानवी है ना, वो एक यंग गर्ल है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और अपने 3 भाइयों के साथ। ओके, इन अ कोस्टल विलेज इन इंडिया। अब कहाँ रहती है? इंडिया के कोस्टल विलेज में। ही पेरेंट्स, ठीक है, हर पेरेंट्स वर्क ऑन द फार्म। उसके पेरेंट्स फार्म में यानी कि खेत में काम करते हैं। शी हैड अ ड्रीम, और उसका कोई ड्रीम है। आगे देखो ज़रा, यहाँ सारे जो क्वेश्चंस है ना हमारे पास, ये तो ये करते हैं अभी हम। चलो ठीक है, चलिए देखो ज़रा,
अब हमने व्हाट कुड दैट ड्रीम, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड पार्ट का क्वेश्चन फर्स्ट है, ये भी मैं दिखाया आपको मैंने, तो है व्हाट कुड दैट ड्रीम। अब बोला जा रहा है, बताओ भाई यहाँ पे कि व्हाट कुड दैट ड्रीम बी। जैसे कि अभी हमने पता करा कि अभी हमने किसके बारे में पढ़ा भाई, जानवी के बारे में, कि जानवी एक यंग गर्ल है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ रहती है ना। अब बोला जा रहा है यहाँ पर, और उसके 3 भाई भी थे, है ना, 3 भाई हैं, 3 ब्रदर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट आपसे बोला जा रहा है व्हाट कुड दैट ड्रीम बी, व्हाट कुड दैट ड्रीम बी, यानी कि वह सपना क्या हो सकता है, उसका कोई सपना है, शी हैड अ ड्रीम, लेकिन वो सपना क्या हो सकता है, आपसे उसने यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। हम इसका आंसर लिख सकते हैं, देखो आंसर लिखेंगे हम, जानवी ड्रीम कुड बी अ विश टू लर्न एंड गो टू स्कूल सो शी कैन रीड एंड राइट, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था जानवी के बारे में, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जानवी का सपना पढ़ने लिखने के लिए, है ना, पढ़ने लिखने का था, वो पढ़ना चाहती थी और वो स्कूल भी जाना चाहती थी, है ना। जानवी ड्रीम कुड बी अ विश टू लर्न एंड गो टू स्कूल सो शी कैन रीड एंड राइट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जानवी का सपना पढ़ने लिखने के लिए स्कूल जाना हो सकता था, ठीक है। आगे देखो, शी माइट ऑल्सो ड्रीम फॉर बिकमिंग समवन हु हेल्प अदर इन हर विलेज। और बोला जा रहा है यहाँ पे कि वह अपने गांव के लोगों की मदद करने वाली एक सम्मानित मतलब कुछ बनने चाहती थी। फॉर एग्जांपल टीचर, क्या बोला था उसने कि अपनी मदर से कि मैं बड़े होकर टीचर बनूंगी, है ना, और गांव के हर बच्चे को पढ़ाऊंगी, है ना। और अ पर्सन विद अ रिस्पेक्टेड जॉब, और एक ऐसी सम्मानित मतलब एक रिस्पेक्टेड जॉब करना चाहती थी वो। ड्रीम्स आर पर्सनल गोल्स दैट एक्साइट एंड मोटिवेट अ चाइल्ड टू वर्क हार्ड। अब देखो भाई यहाँ पे है कि जैसे जो ड्रीम्स होते हैं, हम सभी के ड्रीम्स हैं, ठीक है। जैसे मेरा कोई ड्रीम है, आपका भी ड्रीम है, तो हम सभी के पास ना अपने अपने ड्रीम होते हैं, जो हम चाहते हैं कि यार हमारा ना बड़े होकर हम ये चीज़ अचीव करें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर जिसका भी जो ड्रीम है, तो को सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करना, कभी डिमोटिवेट मत हो। अगर आपका जो भी ड्रीम है आपको लग रहा है यार इसमें बहुत ज़्यादा लाइक कंपटीशन है एंड ऑल दैट, है ना, तो कभी ये मत सोचना कि आप पीछे हट रहे हो। सबसे पहले अपने आप से बोलो कि आई एम द बेस्ट, ओके, कि हम बेस्ट हैं भाई, ओके। और आप उसी पर अपना जो भी काम अपना करते रहें और अपने अच्छा वर्क हार्ड करो, मेहनत करते रहो, और आपको जो गोल है आपका वो आपको एक दिन मिलेगा ज़रूर। एंड जिसके भी जो भी ड्रीम है, अगर आप चाहते हैं बताना तो आप बताइएगा, ओके। आगे देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर अब है हमारे पास सेकेंड, ओके। क्वेश्चन सेकेंड है, हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे बोला जा रहा है वह अपने सपने को कैसे पूरा कर सकती थी। अब देखो भाई हम बता सकते हैं, आंसर में लिखेंगे हम, जानवी, एक सेकेंड, जानवी कुड मेक हर ड्रीम कम ट्रू बाय बीइंग ब्रेव एंड टेकिंग स्मॉल स्टेप्स, लिसनिंग केयरफुली, आस्किंग क्वेश्चंस, practicing reading and writing, and not losing hope. With support from friends, family, or kind adults, regular effort and patience would be her reach her goal. अब देखो क्या बोला जा रहा है, जानवी कैसे कर सकती थी क्या कर सकती थी अपने सपने पूरे करने के लिए। तो हम कह सकते हैं जानवी क्या कर सकती थी भाई, वो मतलब बहुत ज़्यादा साहस, यानी कि लाइक ब्रेव तरीके से साहस रखकर और नियमित वो बिल्कुल पढ़ाई कर सकती थी, है ना। वो नियमित पढ़ाई करके और आस्किंग क्वेश्चन, वो प्रश्न पूछकर और पढ़ने लिखने के लिए, यानी कि पढ़ने लिखने का अभ्यास करके, यानी कि रीडिंग वगैरह कर और नॉट लूजिंग होप, ठीक है, और कभी हार ना मानकर, विद सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, और उसको सपोर्ट भी अगर मिलता है ना, फ्रेंड और फैमिली का सपोर्ट मिले उसको, काइंड एडल्ट्स, जो एडल्ट्स होते हैं बड़े, रेगुलर एफर्ट्स एंड पेशेंस वुड हेल्प हर रीच हर गोल। बोला जा रहा है थोड़े थोड़े रेगुलर एफर्ट से, उसके पेशेंस से वो अपने गोल तक पहुंच सकती है, अपना गोल अचीव कर सकती है। तो यहाँ पे जैसे कि देखो लाइन थी, एंड नॉट लूजिंग होप,
ये लाइन बहुत बढ़िया है। क्यों? ये ज़रूरी नहीं है जाह्नवी की करे, जाह्नवी हम भी कर सकते हैं ऐसा। एंड नॉट लूजिंग होप, जो भी ड्रीम देख रहा है, जो भी अपना सपना देख रहा है, वो कुछ भी कर सकता है ना। मतलब कुछ भी, मतलब यार वो अपनी हिम्मत रखे। एंड नॉट लूजिंग होप, सबसे मेन चीज़ ये है कि कभी हार ना मानना। देखिए वो अगर जैसे आपका कोई ड्रीम है तो आप कभी हार ना मानो। एंड नॉट लूजिंग होप, आपको हार नहीं माननी चाहिए। आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देख लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज़ योर ड्रीम, व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। आप बोला जा रहा है कि आपका सपना क्या है और उसे पूरा करने के लिए तुम क्या कर सकते हो। तो देखो ये क्वेश्चन तो आपको खुद ही करना है, बट मैंने फिर भी ऐसे कुछ ले लिया यहाँ पर, ठीक है। मैंने सिर्फ यहाँ पे कुछ भी ले लिया, आप कोई भी रैंडमली यहाँ पे लिख सकते हो जो आपका ड्रीम है। माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ डॉक्टर, मैंने ऐसे लिख दिया है, देखिए आप लिख सकते हो ये, ठीक है। एंड आई कैन मेक दिस हैपन बाय स्टडिंग रेगुलर, और ये कैसे होगा लोगों के, अगर जो भी जिन लोगों का सपना डॉक्टर बनने का होता है, क्या होगा, आप जो भी आपका सपना हो आप यहाँ मैंशन कर देना। और बोला जा रहा है हम स्टडी करेंगे, हम पढ़ाई करनी चाहिए, मैं रेगुलर फोकस ऑन साइंस सब्जेक्ट, साइंस के जो साइंस का सब्जेक्ट है उस पर फोकस करना चाहिए। आस्किंग टीचर फॉर हेल्प व्हेन आई नीड इट, जब भी हमें ज़रूरत है तो हम टीचर से अपनी पूछ सकते हैं, है ना। एंड प्रैक्टिसिंग पास पेपर ऑफ फॉर एक्सरसाइजेज, यहाँ पे हम एक्सरसाइज कर जाने की जो प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी पेपर्स की, ठीक है। आप कोई भी आंसर लिख सकते हो देखो यहाँ पर, ठीक है। अब ये हो गए हमारे जो भी स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे लेट अस डिस्कस वाले, है ना। आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखो अब हम करने वाले, अब हम अपने आगे के क्वेश्चंस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के। तो बच्चे देखिए, अब हमने यहाँ पे ये जो हमारे लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड वाले क्वेश्चंस थे, ये हमने कर ली हैं, ठीक है। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है लाइक पेज नंबर 3 पे, ओके। आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, है ना, पेज नंबर 3 पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं। तो हमें करने हैं अभी पेज नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो चलिए हम अब पेज नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स में स्टार्ट करते हैं। देखो भाई पेज नंबर 3 लेट अस डिस्कस, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया है लेट अस डिस्कस, हमारे यहाँ क्वेश्चंस हैं। तो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं पेज नंबर 3 पे। व्हाट वाज जाह्नवी ड्रीम, वॉज इट इम्पॉर्टेंट टू हर, वाई। बोला जा रहा है जाह्नवी का सपना क्या था, क्या वह उसके लिए महत्वपूर्ण था, या हम कह सकते क्या वह उसके लिए इम्पॉर्टेंट था, और था तो क्यों, ठीक है। आंसर हम लिख सकते हैं जाह्नवी, एक सेकेंड, ओके, हम लिख सकते हैं जाह्नवी ड्रीम वॉज टू गो टू स्कूल एंड लर्न टू रीड एंड राइट। जाह्नवी का सपना स्कूल जाना और पढ़ना लिखना सीखना था, है ना। इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज शी वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड हर, टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो, वाई बैम्बू रस्टल्स, एंड टू फाइंड आंसर्स, है ना, टू मैनी स्मॉल क्वेश्चंस। अब बोला जा रहा है, देखो हम बताया ना क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि वह अपने आसपास की दुनिया को समझना चाहती थी, वह जानना चाहती थी कि जो भी हमारे जो स्पाइडर्स हैं वो पीले क्यों होते हैं, ना, वाई स्पाइडर्स आर येलो। हमने बुक चैप्टर में पढ़ा था कि उसके ना ये क्वेश्चन थे उसके माइंड में, है ना। और हमने पढ़ा था, उसने बोला है जैसे वाई बैम्बू रस्टल्स, यानी कि बाँस से सरसराहट की आवाज़ क्यों आती है ना। जो बाँस यानी कि जो बैम्बू है उससे रस्टलिंग सरसराहट की आवाज़ क्यों आती है, ओके। तो और अपने मन की और उसके कह सकते हैं फाइंडिंग आंसर्स टू मैनी स्मॉल क्वेश्चंस, लर्निंग वुड मेक हर फील हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड इक्वल टू हर सिबलिंग्स। तो हम जैसे हमें पता है कि सारे क्वेश्चंस थे इसके मन में, और अपने मन के कोई छोटे छोटे सवाल के उत्तर पाना चाहती थी, ये मतलब आंसर्स पाना चाहती थी, ओके। एंड लर्निंग वुड बी मेक हर फील हैप्पी, जो शिक्षा है उसे खुश
हैप्पी, कॉन्फिडेंट और आत्मविश्वासी, और अपने भाई बहनों, कह सकते हैं ना सिबलिंग्स, और अपने भाई बहनों के सम्मान महसूस कराती है। भाई वो क्यों चाहती थी? क्योंकि उसको पता, उसको ना इन सब के उसके माइंड में, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था, वो रिवर से भी इतने क्वेश्चन क्यों करे जा रही थी। तो रिवर भी कह रही थी रुक जाओ यार, तुम मुझे ब्रेथलेस कर रही हो, है ना, हमने चैप्टर में देखा था। तो वो यहीं पे बोला जा रहा है कि इसके सारे इतने मन में जो भी सब क्वेश्चन थे ना ये, तो उनका जवाब जानना था उसको। वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, है ना। सो वाई बैम्बू रस्टल्स, जो बांस हैं वो आपस में सरसराहट क्यों करते हैं, ठीक है, बांस से सरसराहट की आवाज़ें क्यों आती हैं। मतलब काफ़ी क्वेश्चंस थे। अगर आप क्वेश्चन फर्स्ट में देखो इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो ये देखो चीज़ है ना, थोड़ी बुक में से लिखा करो। जैसे मैंने लाइन बुक से को यहीं से देखो निकाल के रखी है, बुक से ही दिखाई है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपने, अगर आप ये आंसर बुक के आंसर अपना क्वेश्चन के अंदर डाल रहे हो, तो ये टीचर लाइक इससे इस चीज़ से इम्प्रेस हो सकती है कि हाँ बच्चे ने ध्यान से चैप्टर पढ़ा था और उसने ये मेन चीज़ें हाईलाइट करी थी। सो मैं कहूँगी कि जो भी चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ या जो भी आप अच्छे से पढ़ते हो, उनको इन क्वेश्चंस में लिखा करो, ठीक है, आंसर्स में डाला करो। ओके, आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम, हाउ। अब भाई क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, क्या तुम्हें लगता है कि नदी उसके सपने को पूरा करने में उसकी मदद कर सकती है, कैसे, हाउ। तो भाई हम देख कर आए हैं, चैप्टर पढ़ कर आए हैं, तो हमें तो पता है भाई। आगे देखो, यस द रिवर एनकरेज जानवी बाय गिविंग सिंपल प्रैक्टिकल एडवाइस एंड बाय बूस्टिंग हर कॉन्फिडेंस। हाँ, हम कह सकते हैं यस, हाँ, नदी ने जानवी को गिविंग सिंपल, यानी कि हम कह सकते हैं सरल, और प्रैक्टिकल एडवाइस, और उपयोगी प्रैक्टिकल एडवाइस, सलाह देकर उसका बूस्टिंग हर कॉन्फिडेंस, उसका हौसला बढ़ाया। ओके, हमने देखा था चैप्टर में कि जो रिवर है वही तो जानवी को मोटिवेट कर रही थी, नहीं जानवी तुम ही कर होगी, ओनली यू कैन डू, तुम्हें ही करना है, सिर्फ तुम ही कर सकती हो ये, है ना। वो उसको बोल रही थी कि तुम स्कूल जाओ, ऐसा करो वैसा करो। तो उसका कॉन्फिडेंस कौन बूस्ट कर रहा था? रिवर के इस मोटिवेट की वजह से ही वो जानवी स्कूल जा पाई थी, है ना। इट सजेस्ट शी क्वाइटली सिट इन क्लास and listen, which helped Janvi take the first step towards learning. The river acts like a supportive friend who cheers her on. अब बोला जा रहा है उसने जानवी को ना ध्यान से सुनने, नई बातें सीखने और अपने सपने की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया था, है ना, प्रेरित किया था। वो बार बार उसको सपोर्ट कर रही थी कि नहीं तुम्हें ऐसा करना चाहिए, है ना। और उस रिवर ने ये भी कहा था, उसने सजेस्ट किया उसको कि तुम चुपचाप जाकर एक दिन क्लास में बैठ जाना, एंड विच हेल्प जानवी टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग। और उसने जानवी की मतलब जानवी को ना एक पहले कदम, लाइक कह सकते हैं हम फर्स्ट स्टेप की तरफ, ऐसा पहला कदम बढ़ाने के लिए उसको सपोर्ट किया, प्रेरित किया था। द रिवर एक्ट्स लाइक अ सपोर्टिव फ्रेंड हु चीयर्स हर ओन। अब बोला जा रहा है कि नदी एक सच्चे और लाइक सपोर्टिव फ्रेंड, यहाँ पे कह सकते हैं साहसिक, जो भी सहायक लाइक मित्र होता है, मित्र की तरह उसका, उसने लाइक उत्साह बढ़ाती रही वो, है ना, यही करा उसने। वो क्या कर रही थी, उसको एक फ्रेंड की तरह उसको चीयर अप कर रही थी कि नहीं तुम कर सकती हो और तुम ही कर सकती हो, देखो जानवी। और ऐसा उसने कहा था कि क्या मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ, हाँ भाई तुम ही कर सकती हो, ये चीज़ तुम ही करना है ना। तो यानी कि कॉन्फिडेंस बढ़ा रही थी उसको, उसने सजेस्ट करा था कि तुम एक दिन जाओ क्लास में बैठो जाकर और वहाँ सारी चीज़ें सुनो। यस, ओके, आगे देखो। अब इतने को ये हमारे क्वेश्चन पेज नंबर 3 के हो चुके हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। अब चलते हैं अब हम नेक्स्ट अपने लाइक अब देखते हैं कौन से क्वेश्चन है हमारे। ओके, सो ये तो हमारे हो गए हैं क्वेश्चंस, है ना। आगे देखें अब हम, वेट, ओके, ये क्वेश्चंस है हमारे, या ठीक है, ये रहा देखो। चलो, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। मैं पहले यहाँ बुक से पढ़ा देती हूँ आपको। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट।
रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यू शुड नॉट, ध्यान से पढ़ना जरा इसको। यू शुड नॉट क्राई, यू नो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम जानती हो। द वॉइस वेंट ऑन, वॉइस अभी भी आ रही थी। एंड यू रियली शुड नॉट बी स्कैर्ड, और तुम्हें डरना, और तुम्हें सच में डरना भी नहीं चाहिए। When you have been coming here to see me every day, well, almost every day. She was puzzled. और रिवर उससे कह रही थी कि तुम मुझसे डेली मिलने आती हो एंड ऑल दैट, है ना। तो शी वॉज पजल्ड, वो अभी भी लाइक पजल की तरह उसके दिमाग में सारी चीज़ें हो रही थी जिसको वो हल नहीं कर पा रही थी। इट वॉज सच अ वॉइस, उसने कहा कि हाँ भाई सच है कि वॉइस है। इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, ये रिवर की तरह वॉइस है। फिर उसने कहा इट कुड नॉट बी द रिवर, रिवर नहीं हो सकती भाई, अभी भी उसको कंफर्म नहीं था। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट सैड द रिवर, रिवर ने कहा उसको कि ठीक है, टेल मी ऑल अबाउट दैट, यानी कि मुझे और सब कुछ बताओ जो जो तुम्हारे साथ हुआ है या तुम क्यों रो रही हो। फॉर इट वॉज द रिवर, फॉर इट वॉज द रिवर, अब उसको फिर यकीन है कि ये रिवर ही है सच में। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो, तुम जानती हो मुझे जल्दी रहती है समुद्र में पहुंचने की। हम पहले भी पढ़ चुके हैं यही स्टैंजा, हमने पहले भी ये हमारा कहाँ से उठकर आया है, ये वहीं से उठकर आया है, चैप्टर से ही, है ना। ये पूरा हमने क्लियर करा था अपना जब हमने चैप्टर पढ़ा था। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि आप जो सारी चीज़ें हैं इसके बारे में आगे देखो। कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। अच्छा, हमें बोला गया है कि हमें सेंटेंस बनाना है कंप्लीट तरीके से करेक्ट ऑप्शन के साथ, इन जो ऑप्शन है इनके साथ। अगर देखो यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास द टोन ऑफ द रिवर इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इज डैश एश्योरिंग सिंपैथीज। इसमें इन दोनों का किसी का यूज़ करके और इस सेंटेंस को इसमें से किसी कोई ऑप्शन सही बताना है, वो लिखना है। और इन ये जो आपकी जो लाइन है, जो सेंटेंस है, आपको सही करके बताना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पे पेज नंबर 7 के। मैंने साथ के साथ पेज नंबर भी डाला है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन से चैप्टर के हैं, कौन से पेज नंबर के हैं, तो मैं साथ में आप मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। आगे देखो, फर्स्ट है हमारा द टोन ऑफ द रिवर इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इज एश्योरिंग सिंपैथीजिंग। ये दे रखा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमसे क्या यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस टोन के साथ जो आपको स्टैंजा दे रखा है ना, इसके साथ। तो द टोन ऑफ द रिवर इज, इसकी जो टोन है एश्योरिंग है रिवर की, ये सिंपैथीजिंग है। तो हम कहेंगे इसका आंसर लिखेंगे द टोन ऑफ द रिवर इज एश्योरिंग, द रिवर स्पीक्स कामली एंड कम्फर्ट्स जानवी, टेलिंग हर नॉट टू क्राई और बी अफ्रेड विच हेल्प हर फील सपोर्टेड। तो हम लिखेंगे कि जो रिवर है, रिवर का जो ये सुर है, हम कह सकते हैं रिवर की जो टोन सुर है एश्योरिंग, एश्योरिंग यानी कि हिंदी में कहें तो हम इसको आश्वासन देने वाला, ओके, आश्वासन देने वाला, यानी कि द रिवर स्पीक्स कामली एंड कम्फर्ट्स जानवी। नदी जो रिवर है वो शांत सुर में जानवी को समझाती है, और एंड हर नॉट टू क्राई और बी अफ्रेड, और उससे रोने या डरने से मना भी करती है। विच हेल्प हर फील सपोर्टेड, वह उसका हौसला बढ़ाती है और उससे आत्मविश्वास देती है, यानी कि उसका क्या बढ़ा रही है, वो हौसला। तो ये आप आंसर देखो फर्स्ट वाला ना कुछ इस तरीके से बना लेना जैसे मैंने यहाँ लिखा है। सिंपैथीज, सॉरी, एश्योरिंग या सिंपैथीज में से एश्योरिंग इज द करेक्ट ऑप्शन, और इसी से हमने पूरा यहाँ पे एक सेंटेंस यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। आगे देखो अब सेकेंड क्वेश्चन, इसी का सेकेंड पार्ट है, सॉरी। सिलेक्ट अ फ्रेज फ्रॉम द extract which show that Janvi was a frequent visitor to the spot। अब देखो भाई क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। अब इसमें से हमें कुछ यहाँ पे लाइन दे रखी है, देखो वेट, इसमें कुछ लाइन दे रखी है हमें, है ना। यहाँ पे देखा व्हेन यू हैव बीन कमिंग, एक सेकेंड, लाइन दे रखी है आपको, when you have been coming here to see me every day, well, almost every day। अब बोला जा रहा है कि ये जो फ्रेज यहाँ पे जो लाइन दे रखी है ये क्या बोला जा रही है। तो रिवर ने कहा था कि तुम जब मुझे यहाँ पर आती हो,
वेल ऑलमोस्ट एवरीडे, रोज़ ही देखने के लिए आती हो लगभग, है ना। दिस फ्रेज शो शी विजिटेड रेगुलरली, तो बोला जा रहा है कि ये फ्रेज क्या शो कर रहा है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये फ्रेज क्या शो कर रहा है, दिस फ्रेज शो शी विजिटेड रेगुलरली। अब ये फ्रेज क्या शो कर रहा है कि वो रेगुलरली यानी कि रोज़ाना वहाँ विजिट करती थी, यानी कि वो रिवर के पास रोज़ाना जाती थी। दैट्स इट, ये हमारा आंसर है। बोला गया ना कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्या है ना, तो हम कहेंगे कि दिस फ्रेज शो शी विजिटेड रेगुलरली, ये फ्रेज क्या शो कर रहा है कि वो डेली या रेगुलर विजिट यहाँ पर करती थी। ओके, अब आगे देखेंगे अब हम। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारा, देखो ज़रा, यूज ऑफ एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन, इट कुड बी द रिवर एक्सप्रेस। अब बोला जा रहा है जब जानवी ने ये चीज़ कही थी तो कौन सा रिवर के साथ जब उसने बोला कि इट कुड नॉट बी द रिवर, ये रिवर नहीं हो सकती, तो उसके यहाँ पे कौन सी एक्सप्रेशन फील हो रहा है यहाँ पर, एक्सप्रेस। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, देखो अच्छा ऑप्शन दिए आपको, एक्साइटमेंट है ए, बी है हेसिटेशन, सी है इरिटेशन और डी है डिसबिलीव। तो कौन सा है भाई, हम कहेंगे इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा। एक्साइटमेंट में बोल रही थी वो, नहीं भाई। हेजिटेट थी वो, नहीं। इरिटेट हो रही थी, नहीं। डिसबिलीव, उसको तो यकीन ही नहीं था, तो हम बोलेंगे डिसबिलीव। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसकी आपको एक्सप्लेनेशन अगर देंगे तो दे सकते हैं आप। द एक्सक्लेमेशन शो जानवी सरप्राइज डिसबिलीव एट हियरिंग, अच्छा हियरिंग द रिवर स्पीक, शी डिड नॉट एक्सपेक्ट river to talk, and sentence express amazement and doubt। अब भाई यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि भाई वो जानवी सरप्राइज हो गई थी, उसको डिसबिलीव हो रहा था, उसको अभी तक यकीन नहीं था कि सच में ये आवाज़ जानवी की है। शी डिड नॉट एक्सपेक्ट द रिवर टॉक, वो ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकती ना, या हम भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि भाई रिवर बात भी कर सकती है। सो द सेंटेंस एक्सप्रेस अमेजमेंट एंड डाउट, तो डिसबिलीव यानी कि जो सेंटेंस क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि अमेजमेंट भी है लेकिन डाउट में भी है वो कौन, जानवी। तो यहाँ इसके लिए आएगा ऑप्शन डिसबिलीव। ओके, उसके लिए आएगा डिसबिलीव। ठीक है, ये हमारा डिसबिलीव। आगे का देखें अब हम, आगे हमारे पास ओके देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 4, choose the three qualities of the river highlighted in the extract from the words in the box given below। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको 3 क्वालिटीज़ चूज़ करनी है रिवर के ऊपर जो आपको हाईलाइट करें, मतलब इस एक्सट्रैक्ट को हाईलाइट करें। कुछ वर्ड्स आपको तीन क्वालिटीज़ बतानी है उस रिवर की, 3 शब्दों में आपको यहाँ पे बतानी है। आगे देखो हम पहला दे सकते हैं अफेक्शनेट, रिवर के लिए, ठीक है। 3 क्वालिटीज़ ऑफ द रिवर, अफेक्शनेट, थॉटफुल एंड काइंड हार्टेड। तो हम यहाँ 3 दे सकते हैं। अफेक्शनेट का मतलब है स्नेही, थॉटफुल हम कहते हैं विचारशील, काइंड हार्टेड जिसे हम कहते हैं दयालु। तो ये 3 क्वालिटीज़ रिवर से मैच कर रही हैं और हमने 3 ही बताई हैं। ओके, सो आप ऐसे लिख सकते हो। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब। ओके, हम ठीक है ये से देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है हमसे, ज़रा देखो। कैन आई डू समथिंग, आस्क जानवी। जानवी ने पूछा था कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। वेल इट्स अप टू यू। और रिवर का रिप्लाई क्या था, रिवर का रिप्लाई था कि वेल इट्स अप टू यू, सिर्फ तुम ही कर सकती हो, सैड द रिवर। ठीक है, सीम्स टू मी little girls can do as much as little boy, they swim as fast as little boy। यहाँ पे मैं पता है कि रिवर उसको मोटिवेट कर रही थी, उसको सपोर्ट कर रही थी, उसको चीयर अप कर रही थी कि देखो लिटिल गर्ल, छोटी लड़कियाँ भी उतना ही कर सकती हैं जितना लड़के कर सकते हैं, छोटे लड़के कर सकते हैं। लिटिल बॉयज़ यानी कि दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज़, लड़कियाँ भी लड़कों से ज़्यादा तेज़ स्विम कर सकती हैं। यू जस्ट slip along one morning and sit there in the school,
एंड लिसन टू वर्ड्स गोइंग ऑन। उसकी रिवर ने बोला था उसको कि तुम स्लीप अलोंग, यानी कि तुम चुपचाप जाकर ना सुबह स्कूल में बैठ जाना, एंड लिसन टू वर्ड्स गोइंग ऑन, और सुनना कि वहाँ क्या चल रहा है। ओके, एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, और शायद तुम्हें और टीचर वहीं रुकने दे। आई कुड नॉट गैस्प जानवी, गैस्प हो गई, आई कुड नॉट, उसने कहा कि मैं नहीं कर सकती, जानवी लाइक हैरान हो गई। ओके, आई कुडंट, मैं नहीं कर सकती भाई, है ना। दे हैड स्केर्ड मी, वो मुझे डरा देंगे, दे हैड चेस मी आउट, वो मुझे भगा देंगे। ओके, वो ऐसा कहने लगी थी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है हमें क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू द रिवर देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ बिकॉज, अब अकॉर्डिंग टू द रिवर ने जो ये बात बोली उसको मोटिवेट करने के लिए, तो वो क्या डिफरेंस, मतलब क्या अंतर दिखा रहा है गर्ल्स और बॉयज़ के बीच, ठीक है, क्या दिखा रहा है वो। तो आप ऐसे लिखोगे, इसका आंसर हम लिख सकते हैं, देखो हम लिखेंगे लिटिल गर्ल्स, देखो लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज़, फॉर एग्जाम्पल दे कैन स्विम just as fast. The river point out that abilities are the same for both. अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि नदी के अनुसार, अगर अकॉर्डिंग टू द रिवर बात करें, नदी के अनुसार लड़कियों और लड़कों में कोई अंतर नहीं था। क्यों? क्योंकि द रिवर से दैट लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज़, नदी के अनुसार लड़कियां भी लड़कों की तरह हर काम कर सकती हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल दे कैन स्विम जस्ट एज फास्ट, देयर एबिलिटीज आर इक्वल। उदाहरण, अगर हम उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल के लिए बात करें, फॉर एग्जाम्पल वह भी उतनी ही तेज तैर सकती हैं, उतनी ही तेज स्विम कर सकती हैं। दोनों की जो क्षमताएं हैं समान हैं, दोनों की जो एबिलिटीज़ हैं वो सेम हैं। यहाँ पे बताया गया है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ दे ऑल आर इक्वल, ये दोनों ही, दे बोथ आर इक्वल, ये दोनों ही इक्वल होते हैं। ठीक है, गर्ल्स की एबिलिटीज़, बॉयज़ की एबिलिटीज़, लाइक दैट एबिलिटीज़ आर द सेम फॉर बोथ, दोनों की एबिलिटीज़ सेम होती है, दोनों की जो क्षमताएं हैं वो सेम होती है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। आगे देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वेट, ओके सेकेंड पार्ट है ये, सॉरी सेकेंड पार्ट है। ओके, आगे देखो भाई, क्वेश्चन 2 कह रहा है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताने यहाँ पे। अच्छा देखो, द रिवर एनकरेज जानवी टू हैव फेथ इन हर सेल्फ एंड फुलफिल हर डिज़ायर टू गो टू स्कूल। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई करना है, हमें आइडेंटिफाई, यानी कि हमें क्या बताना है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि नदी जानवी, जो रिवर है जानवी को मतलब स्वयं पर विश्वास रखने और स्कूल जाने की इच्छा पूरी करने के लिए, लाइक सपोर्ट है, हम कह सकते हैं प्रेरित करती है। कैसा करा रिवर ने? सो हम कहेंगे ट्रू, बिल्कुल ऐसा ही करा उसने। वो उसको इनकरेज करती है कि जानवी तुम ही कर सकती हो, ठीक है, ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। तो वो उसको क्या कर रही है कि यहाँ पर आएगा हमारा आंसर ट्रू। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बोले तो हम कर लेंगे, यहाँ पे इसका आंसर है हमारा ट्रू। ठीक है, आगे देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 2, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट इज़ ट्रू और, अच्छा ये तो हो गया हमारा, है ना। अब द सेकेंड क्वेश्चन देखो ज़रा, ट्रू और फॉल्स के, है ना। आगे व्हेन द रिवर सजेस्ट दैट जानवी शुड नॉट स्लिप अलोंग, इट मीन्स दैट शी मूव। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब नदी कहती है मतलब जानवी से स्लिप अलोंग, तो इसमें उसका मतलब क्या, स्लिप अलोंग का मतलब पूछा है भाई हमसे, हम पहले चैप्टर में पढ़कर आ चुके हैं। स्लिप अलोंग का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शंस भी दे रखे हैं, चलो देख लो भाई। ठीक है, क्विकली, कैजुअली, सी है हमारा क्वाइटली, डी है हमारा कॉन्फिडेंटली। तो ए ऑप्शन कहता है क्विकली, बी कहता है कैजुअली, सी कहता है क्वाइटली और डी कहता है कॉन्फिडेंटली। तो स्लिप अलोंग का मतलब मैंने आपको पहले ही चैप्टर में बताया था और अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। स्लिप अलोंग का मतलब
सी, इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? सी, यानी कि क्वाइटली, नॉट क्विकली। क्विकली मत कर देना, इसका थोड़ा ध्यान से देखना। इसका आंसर होगा क्वाइटली। क्वाइटली मतलब चुप रहना, शांत रहना, ठीक है, चुपचाप तुम चली जाना वहाँ पर। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो आप, एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। Slip along here means to go quietly and without drawing attention. So Janvi can sit and listen in class without being noticed. बोला जा रहा है स्लिप along का मतलब कि तुम चुपचाप चली जाना और मतलब किसी को बिना बाधा कोई तुम्हें देखे ना। सो जानवी कैन सिट, तो जानवी चली जाती है एंड लिसन इन द क्लास विदाउट बीइंग नोटिस, किसी को भी बिना नोटिस करे वो खुद ही क्लास में जाके बैठ जाती है। ओके, आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई। अब क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, एक बार देखो। ओके, क्वेश्चन 4 कह रहा है व्हाट डज द रिपीटेशन ऑफ द फ्रेज आई कुड नॉट टेल अस। रिपीटेशन बताना है हमें यहाँ पर। आई कुड नॉट यानी कि आई कुड नॉट इस फ्रेज में यानी कि इस वाक्यांश को बार बार दोहराने से हमें लाइक क्या पता चलता है, बताओ भाई। तो भाई यहाँ पे क्या है, आई कुड नॉट बोला था ना उसने बार बार कि भाई मैं नहीं, आई कुड नॉट है ना। आगे क्या बोला है भाई, यहाँ पे हम लिखेंगे द रिपीटेशन शो, जो रिपीटेशन हो रहा था बार बार आई कुड नॉट, जानवी फियर एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये क्या दिखा रहा है हमें, इस फ्रेज से हमें पता चलता है बार बार जो रिपीट हो रही है, पता चलता है कि जो जानवी है वो डरी हुई थी और उसमें आत्मविश्वास की कमी थी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। शी इज anxious about being laughed at or chased from the classroom and therefore repeats the words to emphasize how sure she is that cannot do it. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो she is anxious यानी कि हमें पता है कि जैसे जानवी डरी हुई थी और उसमें आत्मविश्वास की कमी थी, और she is anxious about being laughed यानी कि उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, है ना। उसे क्या डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या उसे स्कूल से भगा देंगे, ऐसा कौन सोच रही थी, जानवी। उसे डर था कि उसे स्कूल में उसका सब मजाक उड़ाएंगे और स्कूल से उसे भगा दिया जाएगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से जो रिपीटेशन है उसके बार बार आई कुड नॉट, ठीक है, तो वो इसी वजह से हुआ था, यानी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जानवी फियर्स एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है भाई, यहाँ हम लिख सकते हैं जानवी फियर्स एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो हमारे ये क्वेश्चंस भी हो गए हैं। अब चलते हैं, अब हम कौन से क्वेश्चंस हमारे बचे हैं क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स सी। सो देखिए अब ज़रा भाई क्या क्या क्वेश्चंस ये भी हो गए हमारे, और ये भी हो गए हैं भाई। पेज नंबर 3 भी हो गया है हमारा। ओके, आगे देखो, एंड ये क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं भाई। फर्स्ट वाला भी कर लिया हमने इसका, ठीक है, ये भी कर लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जो भी हमारे पास ऑप्शंस थे ये भी कर लिए हमने यहाँ पर, ठीक है। आगे देखो भाई, ये भी हो गए। ओके, यहाँ तक हो गया भाई, फोर्थ क्वेश्चन तक हमारा हो गया है। पहले इसको हटाओ, रुको एक सेकेंड। ओके, यहाँ तक हमारा हो गया, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन तक हमारे हो गए हैं। और अब हमारे बच्चे ओके, हमारी सिर्फ 7 क्वेश्चन बचे हैं अब। ओके, ये देखो ज़रा, हमारी सिर्फ यही क्वेश्चन बचे हैं। कितने, 6 हैं क्या लोगों, अच्छा 7 है, 7। ओके, 7 क्वेश्चन बचे हैं हमारे। देखो ये 7 क्वेश्चन बचे हैं हमारे पूरे, और ये करने के बाद हमारे हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। ओके, सो अब इनको भी देख लेते हैं हम जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को करना। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, वाई डज द राइटर डिस्क्राइब डिफरेंट एस्पेक्ट्स नेचर इन द ग्रेट डिटेल एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी एंड वाई डू यू थिंक द राइटर डज दिस। तो लेखक ने यानी कि राइटर ने कहानी की शुरुआत में प्रकृति का इतना विस्तृत वर्णन क्यों किया है। आंसर हम लिखेंगे द राइटर डिस्क्राइब नेचर as the kingfisher, the lizard and the river in detail to create a vivid peaceful setting and to show how closely Janvi is connected to her surroundings। यहाँ पे लेखक ने प्रकृति का सुंदर
और विस्तृत वर्णन इसलिए किया है ताकि शांत वातावरण का चित्र प्रस्तुत हो सके, है ना, और यह दिखाया जा सके कि जाह्नवी का नेचर से गहरा संबंध है। ओके, जाह्नवी का किससे संबंध है? कनेक्ट नेचर से। दिस हेल्प्स रीडर्स, एक सेकेंड, दिस हेल्प्स रीडर imagine her world and understand why the river become an important caring presence in her life। इससे यानी कि दिस हेल्प रीडर्स यानी कि इससे पाठक समझ पाते हैं, इस रीडर समझ पाते हैं कि नदी यानी कि रिवर उसके जीवन में एक सच्चे और सहायक यानी कि सपोर्टिव मित्र की तरह क्यों बन जाती है ना। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि जो रिवर का ज़्यादा मेन मोटिव है और नेचर के बारे में उन्होंने इसलिए बताया क्योंकि जाह्नवी का नेचर से कुछ ज़्यादा गहरा संबंध था। आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा? एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हाउ डिड द रिवर नो सो मच अबाउट जाह्नवी। नदी यानी कि रिवर को जाह्नवी के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता था? ओके, तो हम लिखेंगे भाई द रिवर न्यू सो मच बिकॉज जाह्नवी विजिटेड इट ऑलमोस्ट एवरी डे एंड शेयर्ड हर थॉट एंड वरीज। अब हम नदी को जाह्नवी के बारे में बहुत कुछ सब कुछ इसलिए पता था क्योंकि वह लगभग यानी कि ऑलमोस्ट है ना, इट ऑलमोस्ट एवरी डे एंड शेयर्ड हर थॉट्स वरीज, यानी कि क्योंकि वह लगभग हर दिन नदी के पास आती थी। ठीक है, कहाँ आती थी? नदी के पास आती थी। ओवर टाइम द रिवर आई लर्न अबाउट देयर होप्स एंड फियर्स अबाउट द लिसनिंग हर रेगुलरली। वो क्यों उसको पता था भाई जाह्नवी के बारे में सब कुछ नदी को? क्योंकि वह लगभग हर दिन नदी के पास आती थी और अपने मन की बातें और जो भी चिंता थी वो उससे मतलब शेयर करती थी, है ना, जैसे हम अपने फ्रेंड्स से सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं लाइक, है ना, ऐसे ही वो जाह्नवी भी सारी बातें शेयर करती थी रिवर्स के साथ एज अ फ्रेंड। इसलिए हम कहेंगे इसलिए नदी उसकी जो भी भावना थी, है ना, इसलिए नदी उसकी भावनाओं को अच्छी तरह समझ गई थी। लाइक अगर मान लो कोई आपका फ्रेंड है, आप उससे कोई भी बातें लाइक शेयर करते हैं हम, है ना, क्यों? क्योंकि हमें पता है भाई वो हमारी फ्रेंड है, वो हमारी चीज़ें समझेगी और सारी चीज़ें अच्छे से हम उससे शेयर कर सकते हैं। लाइक एक भरोसा है, एक बिलीव है ना, एक होप होती है। तो ऐसे ही उसकी जो रिवर थी, रिवर ने भी उससे सारी बातें अपनी शेयर की थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब। जाह्नवी से एंड आई एम सो ओल्ड नाउ दे विल नेवर लेट मी गो। जाह्नवी ने कहा था कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, वो मुझे अब बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे। व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द जाह्नवी एंड द स्कूल फ्रॉम दिस लाइन। तो बोला जा रहा है इस पंक्ति से जाह्नवी और स्कूल के बारे में हमें क्या पता चलता है भाई। तो हम आंसर लिखेंगे डायरेक्ट हम इसका। जाह्नवी बिलीव she is too old to begin school because she is nearly 10 and has never attended this, suggests that the school may not usually accept older beginners, or that Jahnvi fears others will not allow her to join because she did not start at the usual age। अब हमें इस फ्रेज से हमें यहाँ पे इस लाइन से क्या पता चलता है कि जाह्नवी को लगता था कि अब वो स्कूल जाने के लिए बहुत बड़ी हो गई है ना। कितने साल की हो गई थी? हमने देखा था 10 ईयर्स की हो गई है। ठीक है, पहले उसके 3 भाई भी हो गए, तो लाइक उसको ये था कि उसके अप्पू और सारे भाई उसके हो गए हैं, रामू, है ना। तो कह रही है कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, उससे डर था कि स्कूल वाले उसे मतलब अब एंट्री नहीं दे पाएंगे, है ना, इतने बड़े बच्चे कहाँ जाएंगे, क्योंकि क्यों नहीं दे पाएंगे क्योंकि उसने सही उम्र में पढ़ाई शुरू नहीं की थी, है ना, क्योंकि उसकी एज तो अब 10 ईयर्स की हो गई है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है? वाई डिड द रिवर लाफ व्हेन जाह्नवी सेड शी वुड बी स्केर्ड एट स्कूल। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब जाह्नवी ने कहा कि वह स्कूल में डर जाएगी तो नदी क्यों हंसी थी भाई? नदी क्यों हंसी, रिवर क्यों हंसी? ज़रा हम इसका आंसर देखेंगे अब। तो चलिए, तो देखो हम आंसर लिख सकते हैं अपना ऐसे कर हम लिखेंगे द रिवर लाफ बिकॉज इट रिमेंबर जाह्नवी पास bravery in facing things like lizards, snakes and trains compare with those real dangers sitting quietly in a classroom seem on a small matter, so the river found it amusing that she felt too scared to try। अब नदी इसलिए हंसी क्योंकि उसे पता था कि जाह्नवी का डर मतलब बेकार था,
कि वह चाहती थी कि जानवी समझे कि स्कूल जाने में डरने की कोई बात नहीं थी, है ना। नदी ने उसे मतलब क्या बताया, सपोर्टिव बताया। और क्यों ये सब कहा, क्योंकि भाई उसे ये पता था रिवर को कि वो किसी से नहीं डरी, उतनी बहादुर थी वो, लिजार्ड से भी नहीं डरी, देखो, है ना। उसने लिजार्ड को भी वहाँ पे फेस कर लिया, वहाँ पे स्नेक्स भी थे, उसने ट्रेन्स की जो आवाज़ है उसको भी फेस किया। लाइक वो बता रही कि जो इतना डेंजरस चीज़ें थी उससे कंपेयर करके बताया जा रहा है कि वो इन सब चीज़ों से नहीं डरी। तो उसने बताया गया है कि अगर वो क्या करेगी, नदी ने उसे साहसी बनने यानी कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा और अपने आप पर विश्वास करने और अपने सपने को पूरा करने के लिए पहला कदम उठाने का लाइक उसने प्रेरित किया उसको, है ना। सीम एज अ स्मॉल मैटर सो द रिवर फाउंड इट अम्यूजिंग दैट शी फेल्ट टू स्केयर टू ट्राई। तो वो चाहती थी रिवर कि तुम ट्राई करो, क्योंकि वो इसलिए हंस रही थी कि उसको पता था कि भाई वो चुपचाप अगर क्लास में बैठ जाए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो इतनी सब चीज़ से डर रही थी। उसने कहा था ना कि तुम डर सकती हो रिवर, है ना। उसने कहा था जानवी को कि क्या तुम डर सकती हो, क्योंकि भाई वो लिजार्ड से नहीं डरी, वो स्नेक से नहीं डरी। तो लाइक क्या कंपैरिजन किया गया है कि वो इतनी चीज़ों से नहीं डरी और वो किससे डर रही थी, स्कूल जाने से, है ना। तो यहाँ पे बस कंपैरिजन करके बताया गया है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो ज़रा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो अपना ज़रा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आओ ज़रा। वाई शुड जानवी फॉलो द रिवर एडवाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वाई शुड जानवी फॉलो द रिवर एडवाइस, मतलब जानवी को नदी की सलाह क्यों माननी चाहिए। तो हम कैसे कहेंगे इसका आंसर, शी शुड फॉलो बिकॉज द रिवर नो हर वेल एंड सजेस्ट अ सिंपल सेफ प्लान टू स्लिप इनटू क्लास एंड लिसन। हम कहेंगे यहाँ पर जानवी को नदी की सलाह माननी चाहिए, क्यों, क्योंकि नदी उसे अच्छी तरह जानती है और उसे एक आसान और सुरक्षित तरीका बताती है, लाइक, है ना, सेफ तरीका बताना, सेफ प्लान, और है ना। आगे देखो, The plan built on Janvi quiet courage and it succeed when the teacher allow her to stay. The advice is practical and leads to a positive result. अब उसकी जो सलाह से जानवी का लाइक कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास बढ़ता है और वह स्कूल जाने का अपना सपना पूरा कर सकती है ना। उसने लाइक एक पॉजिटिव उसको ना वो बताया, प्रैक्टिकल एडवाइस दी थी रिवर ने, तुम जाओ और हो सकता है तुम्हारे जो टीचर हैं वो वहाँ पे तुम्हें रुकने के लिए भेजें, रोक सके तुम्हारे टीचर वहाँ पे, हो सकता है मे बी, है ना। तो द एडवाइस इज प्रैक्टिकल, और जो उसकी एडवाइस थी, उसकी सलाह थी वो प्रैक्टिकल थी और उसका जो रिजल्ट था वो भी पॉजिटिव निकल कर आया था। आगे देखो ज़रा भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अब क्वेश्चन 6 कह रहा है हाउ डज द कन्वर्जेशन बिटवीन जानवी एंड द रिवर मेक द नरेटिव मोर अपीलिंग। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जानवी और नदी के बीच की बातचीत कहानी को एक लाइक अधिक ऐसा रोचक, यानी कि लाइक एक नैरेटिव ऐसे मोर अपीलिंग, अधिक रोचक कैसे बनाती है। तो हम लिख सकते हैं अपने आंसर में, हम आंसर में लिखेंगे अपने, गिविंग द रिवर अ वॉइस मेक द नैरेटिव मोर अपीलिंग बाय टर्निंग नेचर इनटू अ वाइज फ्रेंडली कैरेक्टर इस यह बातचीत कहानी को अधिक रोचक बनाती है क्योंकि नदी को इंसानों की तरह बोलने और सोचने की लाइक कैरेक्टर यानी हम कह सकते हैं विशेषता दी गई है। ठीक है, आगे देखो, द रिवर काम encouraging words create a magical yet believable friendship that helps Janvi grow in courage. This living dialogues keep readers interested and add warmth to Janvi journey. अब नदी एक समझदार और एक दयालु मित्र बनकर जानवी का एक मार्गदर्शन यानी कि एक मैजिकली तरीके से उसको एकदम सही चीज़ बताती है, मार्गदर्शन करती है और उसे अपने सपने पूरे करने के लिए प्रेरित करती है, या हम कह सकते हैं सपोर्ट करती है। बहुत सपोर्टिव थी रिवर उसके लिए, जैसे हमारी जैसे फ्रेंड होती है ऐसी वो बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट कर रही थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है। आगे देखो, व्हाट इज़ द मेन मैसेज दैट द राइटर इंटेंड्स टू कन्वे। व्हाट इज़ द मेन मैसेज दैट द राइटर इंटेंड्स टू कन्वे। यहाँ पे बोला जा रहा है जो राइटर है यानी कि जो लेखक है इस कहानी के माध्यम से क्या मुख्य यानी क्या ऐसा मेन मैसेज देना चाहता है। तो हम क्या लिखेंगे अपना डायरेक्ट आंसर, हम लिख सकते हैं, हम लिखेंगे कि the main message is that courage, determination and a little help and overcome obstacles
ठीक है, हम लिखेंगे लेखक यानी कि जो राइटर है वो यह मेन मैसेज देना चाहते हैं कि करेज, साहस, डिटर्मिनेशन यानी कि जो भी हमारे डिटर्मिनेशन होती है, लाइक हम कहें दृढ़ निश्चय, है ना, और एंड अ लिटिल हेल्प कैन ओवरकम ऑब्स्टेकल, और थोड़ी सी मदद से बड़ी कठिनाइयों को भी पार किया जा सकता है। ठीक है, द अकाउंट स्पेशली एम्फेसिस दैट गर्ल्स कैन लर्न एंड अचीव देयर ड्रीम्स if they are given or find a way to try, and that small act of bravery can change a life. और हर व्यक्ति, है ना, स्पेशली लड़कियों को शिक्षा पाने और अपने सपने पूरे करने का समान अवसर मिलना चाहिए। तो हम कहेंगे ये एक तो मेन क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई, यहाँ पे बोला है कि राइटर हमें ऐसे क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो राइटर हमें ये है मेन मैसेज देना चाहते हैं कि हमें करेज यानी कि हिम्मत, डिटर्मिनेशन और थोड़ी सी मदद से बड़ी कठिनाइयों को भी हम पार कर सकते हैं। और हर व्यक्ति यानी कि जो भी बात करें, स्पेशली लड़कियों की बात करी उन्होंने कि स्पेशली लड़कियों को शिक्षा पाने और अपने सपने पूरे करने का समान अवसर यानी कि इक्वल ही उनको अवसर मिलना चाहिए। मतलब हर लड़कियों को उनका अपना अधिकार, अपना जो भी उनका ड्रीम है, स्पेशली लड़कियों को उनका सपना पूरा करना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें, से होता ही काफ़ी जगहों पर लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, और इनफैक्ट पहले के टाइम में तो बहुत ही होता था, है ना, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। लेकिन यहाँ पे लेखक हमें एक यही मैसेज बता रहे हैं कि अगर एक लड़की या फिर कोई भी पर्सन चाहे, स्पेशली लड़कियों की बात की गई है तो हम लड़कियों की करेंगे, लड़कियों का जो भी ड्रीम है उनको वो अचीव करना चाहिए। इनफैक्ट लड़कियों को स्पेशली एक ड्रीम अपना देखना चाहिए जिसमें वो इंडिपेंडेंट हो। जो उनका जो ड्रीम है, जैसे कि आप सबका भी ड्रीम होगा, तो उस ड्रीम को आपको लाइक एक गोल की तरह ना मान लेना है कि भाई हमारा जो ये गोल है हमें उसको अचीव करना है, क्योंकि अगर ये गोल हमारा हो गया तो हमारी तो लाइफ है। लेकिन अगर हमने इसको गोल को ही हम इतने सक्षम बनने चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। हमें अगर किसी को बिलीव हो या ना हो, लेकिन हमें अपने ऊपर लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। हमें किसी को एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए और बार बार हमें अपने आप से बोलना चाहिए कि आई एम द बेस्ट। ओके, सो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स थे ये भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए। एक बार हम देखते हैं बुक में कि कौन कौन से हमारे क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट हो गए हैं। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर फर्स्ट हमारा ये वाले क्वेश्चन हो गए हैं, है ना, लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़, हमने ये भी कर ली हैं। और ये वाले क्वेश्चंस तो हमारे हो ही गए हैं। साथ के साथ अगर अब हम आगे देखें और क्वेश्चन ये पेज नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, आगे देखो, अब आगे देखेंगे अब। ओके, हाँ, ये वाले क्वेश्चंस भी हमारे हो चुके हैं जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स किए हैं। ये कोई भी हमने क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, जो भी है ये देखो सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। ये भी हो गए हमारे, यहाँ तक भी हमारे पहले हो ही गए थे। ठीक है, और ये भी हमारे 7 क्वेश्चंस भी हो चुके हैं फाइनली। ये देखो सारे 7 के 7 हमने क्वेश्चन भी कर लिए हैं, सारे क्वेश्चन आंसर्स हमारे हो चुके हैं। और जो लेट अस लर्न वाले हैं ये लाइक ऐसे आपका बुक वर्क है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट मेन चीज़ें थी वो मैंने आपकी सारी करा दी हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आंसर्स भी हमारे मेन हो चुके हैं। ये देखो, ठीक है, सारे हो गए हमारे। ये देखो सारे हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए, देखो। ठीक है, सारे हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं। देखो हमने सारे क्वेश्चन आंसर देखो इस वीडियो में कर लिए। आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आए होंगे, अच्छे से क्लियर हुए होंगे। देखो आप सबसे पहले ना देखो जिन बच्चों ने जो भी चैप्टर की वीडियोस देखी हैं उनको अच्छे से वो क्वेश्चन आंसर्स कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ऑलरेडी स्टोरी पता है, उनको ऑलरेडी चैप्टर पता है कि चैप्टर में क्या था और ये रिवर का कंसेप्ट कैसे आया, जानवी का कंसेप्ट क्या था। तो ये सारी क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी जब आप चैप्टर पढ़ोगे।
सो पहला मेन मोटिव ये है कि आपको चैप्टर पढ़ना है, देन उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करो। ओके, तो जिसने भी वीडियो जाकर चैप्टर की नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर वीडियो देखें चैप्टर की, देन आप क्वेश्चन आंसर की वीडियो देखें। सो देखो, मैं अब साथ के साथ क्वेश्चन आंसर्स भी करा रही हूँ, जैसे कि आप सब ने भी पहले कहा था कि मैम क्वेश्चन आंसर्स भी लेकर आइए, तो मैं चैप्टर के साथ साथ अब क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगी आपको। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो देखो ये वीडियो बहुत ही अगर आपको अच्छी लगी है, सो मैं आई होप ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको क्लियर होंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, और सारे क्वेश्चन आंसर अगर आपको क्लियर हैं तो प्लीज़ अपने क्वेश्चन आंसर कीजिए, और आगे भी मैं चैप्टर लेकर आऊँगी, और जो भी मैं चैप्टर लेकर आऊँगी, चाहे मैं पोम ही क्यों ना लेकर आऊँ, मैं उसके सभी के क्वेश्चन आंसर्स भी कराने वाली हूँ। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। सो अगर वीडियो आपको अगर वीडियो आपको अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे ऑल।